हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये हमारी मेंस लेवल पजल सीरीज है, इसको एक बार देख लेना एसबीआई क्लर्क मेंस के लेवल के पहले। ठीक है, पेपर के पहले, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जो कि आपको एक्सपेक्टेड है एंड जो एग्जैक्ट लेवल है वही करवाए मैंने, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर देख के जाना, सॉल्व करके जाना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो ये मैंने 2 बार मेंस दिया है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की है वो आप मत करना। ठीक है, और सिलेक्शन लेने के बीच में जो है अभी, वो आपके और इस पोस्ट के बीच में सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए जो गलतियां मैंने की थी वो मत करना, और ये जो थोड़ा मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लास्ट 7 डेज। 7 डेज भी नहीं है, 5 डेज बचे मोस्टली। ठीक है, आज की तारीख है 19 और 25 को हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो देख लेना जिन लोगों का 25 को एग्जाम है और जिन लोगों का 4 तारीख को एग्जाम है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम जीए की। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एनालिसिस के लिए पूरा मतलब पैटर्न ही लिया है। ठीक है, कौन सा पैटर्न कैसा है, किस पैटर्न पे काम करेंगे और कैसा है। तो ठीक है, पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, पहले जीए के देख लेंगे, पहले पूरा मैं बता दूंगा, फिर आप कैसे अटेम्प्ट करना है उसको भी मैं यहाँ पे शॉर्ट इसमें बता दूंगा कि कौन से किस कैसे क्वेश्चन आए थे, किसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जीए में देखिए, जीए में आपको कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का 15 फेब 15 तक आपको जीए करके जाना है। अगर आप डेली कर रहे होगे तो वेल एंड गुड है, डेली वालों के लिए तो वेल एंड गुड है। जस्ट अभी आप क्विजेस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, यही है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किए तो आप, मैं बोलूंगा आप ज्यादा मत करना। ठीक है, अभी आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 ही मंथ्स करना, जो जिन्होंने अब तक नहीं किया। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बचे हैं, इसमें अभी ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, टू बी फ्रैंक। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, बट रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि इतने मंथ्स का, 4 मंथ्स का जीए रटना या फिर याद करना, ये इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आप इन चारों पे फोकस कीजिए, और इन चारों में भी आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा। आरबीआई, एसबीआई और बजट, इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो आरबीआई न्यूज है, एसबीआई न्यूज है, एसबीआई ने कौन से पोर्टल्स खोले, एसबीआई ने क्या, आई थिंक नवी ई काश कैट लॉन्च किया है, उसके बारे में, बजट के बारे में। ठीक है, ये थोड़े जो टॉपिक्स है ना, इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करना, और यहाँ अगर इसकी कहाँ पे क्विज मिलती है आपको तो इसको जरूर लगा के जाना। ठीक है, तो आरबीआई और एसबीआई का तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बजट के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। थोड़ा देख लेना, और प्रॉपर जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको मार्क करके या फिर नोट्स बना लेना लास्ट 3-4 दिन में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला जो टॉपिक्स है उस पे फोकस करना, प्लस नेशनल अफेयर्स। ठीक है, नेशनल अफेयर्स में बहुत सारे नेशनल अफेयर्स आते हैं, बट नेशनल अफेयर्स में भी वही करना जो कभी थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, देन बजट वाले भी क्वेश्चंस में भी जहाँ पे बजट में ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है डिफेंस पे, रिन्यूएबल एनर्जीज पे, तो उस रिलेटेड नेशनल अफेयर्स जो है, या फिर मेगा फूड पार्क्स। ठीक है, ऐसे थोड़े नेशनल अफेयर्स है उस पे देना। ठीक है, तो अभी आप क्या स्किप कर सकते हो, मैं बोलूंगा कि आपको डेज, ऑबिचुरी, ऑबिचुरी अगर हाँ एक आधी बहुत रिनोन पर्सन की ऑबिचुरी होगी तो उसको याद रख लेना, 2-3 ऑबिचुरी, ज्यादा मत रखना, क्योंकि पूरे यहाँ पे करने जाओगे तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑबिचुरी छोड़ देना। देन स्पोर्ट्स की न्यूज, अगर आप बॉयज हो तो बॉयज को इंटरेस्ट रहता है, किसी की कोई गर्ल्स को भी रहता है, तो उसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान में रहता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मोस्टली तो इन तीनों पे फोकस करना, आरबीआई, एसबीआई न्यूज एंड बजट के 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर आप छोड़ सकते हो। देन स्टेट न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज उतना नहीं आते। ठीक है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेशनल अफेयर्स और आरबीआई, एसबीआई, बजट, इन पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, जीए के लिए, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब 15 तक का करके जाना। ठीक है, रीजनिंग के लिए बात करेंगे। रीजनिंग के लिए अभी आप मेंस लेवल पजल्स, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस, इनकी प्रैक्टिस चालू रखना। ठीक है, 2 आवर्स इनको, ठीक है, जीए को आपको 4 आवर्स डेली देना है, क्वांट को, सॉरी रीजनिंग को 1.5 आवर्स तो आपको देना ही देना है। ठीक है, इन 1.5 आवर्स में क्या करना है, आप 1 आवर
मिसलेनियस प्लस क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो और हाफ आवर पजल्स की करो। सर हाफ आवर्स में हमारे मोस्टली 2 3 या 4 पजल बनेंगे, हाँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन फोकस रखना है रीजनिंग पे, क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस पे रखना है, क्योंकि मेंस लेवल पजल्स में इसमें 1 से 2 डुएबल पजल आते हैं, बाकी 2 से 3 जो आएंगे वो थोड़े हार्ड लेवल पे आएंगे। अगर आपने उन पजल्स को पहले पकड़ लिया तो आपका पेपर खराब भी हो सकता है, इसलिए ठीक है वो तो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स आप पकड़ लो, मोस्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको आप करना मेंस लेवल की पजल्स की प्रैक्टिस करना, क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करना और मिसलेनियस पे करना। क्रिटिकल रीजनिंग पे ऐसे नहीं कि पूरा क्रिटिकल रीजनिंग ही लेके बैठे, ऐसा नहीं, आधा घंटा क्रिटिकल रीजनिंग करना, आधा घंटा मिसलेनियस करना, आधा घंटा मेंस लेवल पजल्स करना, एक आधी क्विज दे दी या फिर उसका एनालिसिस कर लिया, ठीक है। थोड़ा क्विज तो अभी सेक्शन वाइज भी लगा सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अब तक तो आपने किया ही होगा, ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हो। क्वांट के लिए भी बोलूंगा मैं 1.5 आवर प्रैक्टिस करना या फिर 2 आवर्स प्रैक्टिस कर लेना, जैसे आपको सुटेबल आपके जो टाइम लगता है उस हिसाब से। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, देन अप्रोक्सीमेशन, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना ज्यादा ज्यादा, क्योंकि ये 10 से 15 मार्क्स के लिए आने वाले, प्लस जो आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स है, अरिथमेटिक के टॉपिक्स है उस पर थोड़ा ध्यान देना, प्लस डीआईज, डीआईज में भी देखिए ज्यादा हार्ड डीआईज नहीं आएंगी, लॉजिकल डीआई आएंगी और अरिथमेटिक डीआई आएंगी। तो लॉजिकल में ज्यादा कुछ हार्ड लॉजिक लगाना नहीं पड़ता, जस्ट बेसिक आपका जो आप सॉल्व करते हो जैसे रीजनिंग में वैसे ही थोड़ा लॉजिक रहता है, बस उसकी जो क्वेश्चन थोड़े फ्रेमिंग रहते हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल डीआई रहती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देन इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में आपका 1 आवर डेली रीडिंग चलनी चाहिए, ठीक है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत मेन फैक्टर है, क्योंकि जब आप मेंस में 2.5 घंटा बैठोगे, 2 आवर 40 मिनट्स, तब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे 2.5 घंटा प्रॉपर पढ़ पढ़ के रीड कर करके, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 आवर या फिर अब 2 आवर्स, 2 आवर्स तो कंटिन्यू करेगा नहीं कोई, 1 आवर या फिर 2 आवर्स डेली रीडिंग करना रखो अभी भी, ठीक है। जो भी पढ़ता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। और जो आपने आरसीज, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करो। क्लोज टेस्ट के भी जो सॉरी एरर डिटेक्शन जो है, एरर डिटेक्शन के लिए भी थोड़ा देखते जाओ कि आप एरर डिटेक्शन कैसे सॉल्व करते हो, क्या करते हो, आपने कौन सी गलती की है, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश के लिए बुक मेंटेन करने के लिए बोला था कि जो आप इसमें आपके जो गलतियां मिस्टेक्स लिख के रखे थे, ठीक है, उसको एक बार देख लिया करो सोने से पहले, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें ये गलती की, तो नेक्स्ट मॉक में या फिर जब भी आप ध्यान रखना कि मैं ये गलती नहीं करूँ, ठीक है। तो ये आपका अभी स्टडी प्लान होना चाहिए, 4 आवर्स जिए, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, ठीक है। तो ये सर कितना 10 घंटे हो गया, 10 घंटे नहीं, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आप, और बचे 5 से 6 ही दिन है, और 4 तारीख का है, उनको तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, दे दो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जॉब है हमारे पास, ठीक है, ना इंटरव्यू है ना कुछ है, डायरेक्ट एक बार कट ऑफ क्लियर कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन, एसबीआई में बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। अभी बात करेंगे, देखिए पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में देखिए इंग्लिश खुले, पहले सबसे पहले कॉन्ट खुलेगा, देन इंग्लिश खुलेगा, सॉरी सबसे पहले जीए खुलेगा, देन इंग्लिश खुलेगा, देन कॉन्ट खुलेगा, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा रीजनिंग खुलेगा, ठीक है। जब तक रीजनिंग आएगा तब तक हम एग्जॉस्ट, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, बट हमें एग्जॉस्ट नहीं होना। देखिए जैसे ही जनरल अवेयरनेस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आपको जनरल अवेयरनेस में एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, जीए के लिए, ठीक है। इसमें आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें से मेरे 10 से 15 क्वेश्चन रॉन्ग रहेंगे, ऐसा नहीं। आप 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बट 100% श्योरिटी से करो कि नहीं आपको ये पता है, हाँ। और अब एक्स्ट्रा 5 जो क्वेश्चन है उसमें आप रिस्क ले सकते हो, 50-50 अगर है कि नहीं, दोनों दोनों में एग्जैक्ट लग रहा है, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका है, इन दोनों में कोई ना कोई इन दोनों में से ही है, तो आप उस पर 100% श्योर है, तभी 50-50 चांस है। तो उसके लिए 5 to 6 क्वेश्चन के लिए लेना, उससे ऊपर मत लेना, क्योंकि वो अगर आपके फेवर में नहीं आया या फिर एक आधा क्वेश्चन भी नहीं आया तो आप बहुत निगेटिव में चले जाओगे, ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि जीए में एक्यूरेसी 100% रखने की, 100% तो रहेगी नहीं हमारी किसी की भी, ठीक है, बट ट्राई करना कि आप उसमें एक्यूरेसी 100% रखो, जो आपके पढ़ा हुआ है या फिर आपको जो आता है उतना ही करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि 20 से 25 30 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 40, बट उनके मार्क्स आते हैं 5 10, इसमें कुछ मतलब नहीं है। वैसे आप 20 या फिर 15 या 20 करो, उसमें आप 15 10 से 15 मार्क्स भी ले लोगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और डिपेंडिंग करता है कैसा पेपर आता है उस हिसाब से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पर्टिकुलर सेक्शन की, कैसा उनको अटेम्प्ट करना है और उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। ये जी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्विजेस लगाइए, ठीक है। देखिए इंग्लिश के लिए बात करेंगे, इंग्लिश में लास्ट ईयर क्या क्या आया था, ठीक है। देखिए आरसी आया था, 2 आरसी आए थे लास्ट ईयर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे, जो कि हमारा पैराजम्बल होता है, एक पैराजम्बल आया था, ठीक है। डबल एरर्स आए थे जो कि इजी होते हैं और डुएबल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि
क्या क्या डुएबल है और आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब आपके मिनिमम मार्क्स तो इतने आना ही चाहिए, ठीक है। डुएबल ये वाला है, ठीक है। डबल फिलर्स, इसमें कुछ हद तक आप डुएबल कर सकते हो, कुछ हद तक नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन जो अगर आपकी वोकेबुलरी कैसी है तो, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी डुएबल होता है, ठीक है। वर्ड स्वैप तो सबके लिए डुएबल होता है, ठीक है, प्री में आता है वैसे। मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन इधर उधर के कैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एक आरसी डुएबल होता है, ठीक है, 1 आरसी डुएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, 5 to 7 क्वेश्चंस कर सकते हो, देखिए। कुछ कुछ आरसी इन्फरेंस बेस्ड रहते हैं और कुछ कुछ आरसी जो है वो डायरेक्ट बेस रहते हैं। तो ऐसा करना कि आप कौन सी भी एक आरसी सॉल्व करना तो उसको पूरा सॉल्व करना 100% फुल, और दूसरी जो आरसी रहते हैं उसको 50% ट्राई करना अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो एक ही आरसी सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो इधर के आधे क्वेश्चन उधर के आधे क्वेश्चन ऐसा मत करना, वो आपको एक्यूरेसी पे आपके फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो 50% का ये क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो उसमें अगर फिगर बेस रहे या फिर फैक्ट बेस रहे तो आपको थोड़ा उसको देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आरसी करना है 5 क्वेश्चंस की। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप बना सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस, देन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हमारे एरर डिटेक्शन भी डाल देते हैं या फिर इसमें वर्ड स्वैप भी डाल देते हैं कभी कभी, तो 1 से 2 क्वेश्चन वो कर सकते हैं। डबल एरर्स में भी आप कर सकते हैं, आप 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आराम से कर सकते हो। फिलर्स में भी हम 3 क्वेश्चन मान के चलते कि आप इसमें इजीली कर सकते हो। फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। वर्डशॉप में तो आप पूरे के पूरे ही कर लोगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको मीनिंग, वर्ड का मीनिंग और कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बैठना चाहिए, थोड़ा ग्रामर रूल्स लगा के आप कर सकते हो। मिसलेनियस में आप 5 क्वेश्चंस कर लो, इसमें से मिसलेनियस में आप 5 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। मिसलेनियस में ज्यादा कुछ नहीं होती है, जैसे ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ तो वर्ड रीअरेंजमेंट रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो ही है ना वही वही आता है थोड़ा मिसलेनियस करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स यहाँ पे 5 to 7 अगर हम यहाँ पे 3 भी पकड़ ले 10 10 और ये 10 20 और 25 25 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो आउट ऑफ 40, और ये बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश में, ठीक है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो, अगर मॉडरेट आता है तो ये स्कोर 18 से 20 के आसपास, 18 के 20 के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपकी पहले एक स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, ये अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए आपकी, ठीक है। सबसे पहले आप वर्ड स्वैप करोगे, देन आपके एरर्स करोगे अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो, देन डबल फिलर्स करोगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट करोगे, देन आप आरसी पे जाओगे। अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप उसको उठा भी सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आरसी के ऊपर जाना, आरसी थोड़ा कॉन्फिडेंस बेस्ड रहता है तो थोड़ा इजीली आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देन आप मिसलेनियस पे रहना या फिर मिसलेनियस को पहले कर लेना, देन आरसी पे जाना। बट ये ध्यान में रखना कि आरसी के लिए आप इनफ टाइम रखो, नहीं तो ऐसा नहीं कि ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपने 30 मिनट डाल दिए और आरसी के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गया, तो 10 मिनट में सिर्फ आपका एक आरसी या फिर 1.5 आरसी होगा। इसलिए आरसी का लेंथ, आरसी का पैसेज देके थोड़ा उसके लिए टाइम बचा के रखना और मिसलेनियस भी बराबर सॉल्व करना, ठीक है। देन बात करेंगे क्वांट की, ठीक है। क्वांट में देखिए, क्वांट में लास्ट ईयर क्या आया था, डबल पाई चार्ट आया था, टेबुलर डी आया था, केसलेट डी आया था, टेबुलर डी आया था, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। देखिए ये शिफ्ट 2 वाला एनालिसिस, ठीक है, शिफ्ट 2 वाला आई थिंक, ठीक है। तो देखिए डबल पाई चार्ट डुएबल है, टेबुलर डी है, मिसिंग वाला थोड़ा ये इसके क्वेश्चंस डुएबल है, ठीक है। केसलेट डी है, किसी का जो अगर स्ट्रांग है तो वो आप कर सकते हो, नहीं है तो आप कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस ये तो सभी ने पढ़ाई है फ्री में, तो इसमें भी आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब पेपर क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, देन मॉडरेट, देन हार्ड, इसकी हम कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे। इजी क्वेश्चन में कौन से सर, सर हमारे अप्रोक्सीमेशन, सर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिस्टम, देन यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रूट वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक रूट वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं उसके डीआई बना के देते हैं वो वाले क्वेश्चन, ये आपका सबसे पहला अटेम्प्ट रहना चाहिए। सबसे पहले आपने इसको उठा के जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना सॉल्व करना चाहिए। मॉडरेट लेवल में मैं क्या बोलूंगा, मॉडरेट लेवल में मैं बोलूंगा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, देन डीआई जो कि लॉजिकल वाली, अरिथमेटिक वाली अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग है तो आप इसको इजी में डाल सकते, मॉडरेट में डाल सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक, लॉजिकल क्वेश्चंस एंड डेटा सफिशिएंसी, इसको यहाँ पे कर लेना, ठीक है। हार्ड में क्या बोलूंगा मैं, हार्ड में बोलूंगा Q1 एंड Q2। क्यों सर, क्योंकि देखिए इसमें आपको सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेगा, बट आपको क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, Q1 भी सॉल्व करना है एंड Q2 भी सॉल्व करना है, इसीलिए ये इसको मैं हार्ड में डालूंगा, क्योंकि ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा हमें। देखिए हमें अगर 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब 4 मिनट, दो क्वेश्चन को 2 मिनट पकड़ के 4 मिनट में हमें सिर्फ एक ही मार्क्स मिल रहा है, तो इससे आप 2 मिनट में सॉल्व करके अरिथमेटिक सॉल्व करो। इसलिए देखिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है।
देन अरिथमेटिक में जाना है, अरिथमेटिक अगर आपको डुएबल लगते हैं तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, डीआई भी देख सकते हो, ठीक है। अगर वो वहां पे इजीली सॉल्व हो सकता है तो डीआई केसलेट जो भी है उस पे जाओ, देन डेटा सफिशिएंसी भी सॉल्व करो, देन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को लास्ट रखो, हार्ड में रखो, और इसमें भी कुछ अरिथमेटिक बेस्ड दिया आ जाएंगे, ठीक है, उसको हार्ड में डालूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये हमारा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग रहना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे इस टारगेट को आपको इस जो सेक्शन से, पर्टिकुलर सेक्शन से उसको टारगेट करना है, ठीक है। डेटा में से 16 क्वेश्चन है, 16 में से आप एटलीस्ट 10 तो कर पाओगे ही कर पाओगे, ठीक है। क्वांटिटी क्वेश्चन तीन के तीनों करना है, नंबर सीरीज दोनों भी करना है। डेटा सफिशिएंसी 4 से 5 आई थी, हम पकड़ के चलते 2 ही करेंगे करके। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन 5 के 5 करना है। और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में 10 में से हम कम से कम 5 तो कर लेंगे ना, इतना तो हमें हमें अभी अरिथमेटिक आता ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, TSD, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, एज वाला रहेगा, रेशियो वाला रहेगा, देन पार्टनरशिप वाला रहेगा, इसमें से 5 तो क्वेश्चन हम कर ही पाएंगे। तो हमारे मार्क्स कितने होंगे, देखिए 3 2 5, 5 5 10 15, 15 और 10 25 26 27, मतलब 27। आप देखिए आप 50 में से 27 कर ले, मतलब आप कितना कितना स्कोर कर ले, आप ऑलमोस्ट 54% स्कोर कर रहे हो, ठीक है, इसमें, जो कि एक गुड स्कोर है। बस आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ये इस तरह का होना चाहिए। देखिए कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि अरिथमेटिक में मैं बोलूंगा कि मैं डीआई लॉजिक पहले क्रैक कर लूंगा, पूरे 5 क्वेश्चन कर लूंगा, बट कुछ कुछ होता है कभी कभी वो डीआई या फिर जो केसलेट है वो क्रैक नहीं होता, तो उस चक्कर में उनका 5 से 6 मिनट चले जाते हैं, फिर वो बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर उनका जो पेपर है पूरा खराब हो सकता है, या फिर होता ही है, मोस्टली तो होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए जो अप्रोक्सीमेशन है, बेसिक नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रिकेशन रूट वाली, जो अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ रूट, फॉलोड ऑफ रूट्स वाले जो क्वेश्चन है उसको पहले कर लेना। देन मॉडरेट में अर्थमेटिक, डीएस, डीआई लॉजिकल वाले, या फिर जो इजी वाले डीआई रहते हैं कैसलेट्स, वो करना। एंड हार्ड में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी रखना, क्योंकि देखिए क्वांटिटी और क्वांटिटी 2 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क एक ही मिलना है, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इनको पहले करना, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अटेम्प्टिंग, ठीक है। अभी बात करेंगे हम रीजनिंग की, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और इसमें हमें मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है, ठीक है। देखिए लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आए थे 6% एज वाला, देन हेक्सागोनल सीटिंग अरेंजमेंट आई थी ईयर बेस्ड 2001 2002 12% आई थी, सिलेक्शन बेस्ड पजल आई थी 8%, 3 cities 8 months। ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे, नॉर्मली पेपर से इसमें से 2 पजल तो आप इजीली कर पाओगे अगर आपने आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स आप यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये पूरा ये चारों मिला के 20 मार्क्स के आए थे। इसमें से डिफिकल्ट है, इसमें डिफिकल्ट में देखिए 2 डिफिकल्ट रहे, एक इजी रहेगा, एक बहुत हार्ड रहेगा, और 2 मॉडरेट के आसपास रहेंगे, तो आप यहाँ पे पकड़ लो 10 मार्क्स हम यहाँ पे करेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन, ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी आया था लास्ट ईयर बट डुएबल था, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं हम, एक ही क्वेश्चन था। कोडेड इनइक्वालिटीज ये भी पूरे हम कर सकते हैं, कोडेड डायरेक्शन ये भी पूरे हम कर सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस कैसे, अगर लॉजिक क्रैक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं। रिजल्टेंट रो बेस वाले यहाँ से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी भी पूरे के पूरे कर सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग देखिए 8 क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन हम उसको मान के चलते हैं 3 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस में, ठीक है। देखिए तो मिसलेनियस से हमारा कितना स्कोर बनता है, ये तो पजल थे हमारे, ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 16 3 18 प्लस एक 19, 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, मतलब हमारा कितना हो गया 60% से हम मिसलिनियस सॉल्व करें, और उसमें भी हमारी अगर एक्यूरेसी रही कि ये 19 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। देन देखिए मशीन इनपुट आउटपुट अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपके देखिए इसमें 10 मार्क्स ऐड कर लो, 29 मार्क्स रफली पकड़ लो हम इसको, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स इंटू 1.2 अगर कर लेंगे तो 36 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, ठीक है। ऑलमोस्ट हम 70% के आसपास स्कोर कर रहे हैं रीजनिंग में, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए आप ऐसा मत सोचना कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट पूरे पजल सॉल्व कर लूंगा, ये बहुत कम बच्चों के केस में होता है, क्योंकि उनके पजल बहुत ही अच्छे रहते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसमें मत जाना कि मैं पहले पजल पकड़ूंगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी यही गलतियां करते हैं कि पहले पजल पकड़ते हैं। पहले आपको मिसलेनियस करना है, ठीक है। कोडेड डिलेक्शन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इक्वालिटीज, डायरेक्शन, मशीन इनपुट और रिजल्टेंट रो, ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस सॉल्व करना है, ठीक है। मिसलेनियस के लिए आपको 25 मिनट देना है, ठीक है, 25 मिनट देना है मिसलेनियस के लिए। देन आपको देखना है क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स के ऊपर। क्रिटिकल रीजनिंग अगर इजी वाले हैं, जो कि जो आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, इन्फरेंस वाले जो इजी इजी क्वेश्चन है, तो उसको आप पहले करो, या फिर आप जब तक आप पूरा पेपर दोगे तो पजल करना, 2 पजल ऐसे, दो मतलब 2 नहीं, पजल्स देख के रखना, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप वहां पे जाके 2 ही पजल कर लोगे, और डुएबल रहेंगे 3, या फिर नहीं रहेगा डुएबल 2 तो क्या कर लोगे, ठीक है, आप पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पजल्स देखना जो आपकी डुएबल करो, ठीक है। 25 मिनट में आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए मार्क्स के, ठीक है। देन बचे हमारे पास 20 मिनट,
20 मिनट में आप देखिए हमने दो DI दो 15 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में से 15 मिनट में हमने कर लिए 2 पजल्स 10 मार्क्स के, ठीक है, 2 पजल्स कर लिए हमने। और 5 मिनट में हमने पकड़ लो 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए मिसलेनियस के, जो क्रिटिकल रीजनिंग के। देखिए 10, 3 13 और ये 20, 33 मार्क्स, 33 भी नहीं पकड़ो, हम 30 पकड़ लो ओवरऑल, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स में इज बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसको अगर हम 1.25 से 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 स्कोर आ जाएगा। बस यही है कि आपको यहाँ पे 100% एक्यूरेसी ये रखनी है यहाँ पे, और क्वांट में 100% एक्यूरेसी रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके मैं वीडियोस नहीं डालूंगा कुछ, ठीक है। तो अभी हम, आप भी अच्छे से पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। जो जीए पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, ठीक है, ये आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। प्लस जीए कैसे कवर करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाइए, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाइए, और डेली 1 मंथ कवर कीजिए, डेली 1 मंथ कवर कीजिए जीए में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड इंग्लिश में भी बता दिया मैंने क्या क्या पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले पूरा मिसलिनियस पे जाना इंग्लिश में, देन आरसी पे जाना, पैराजम्बल जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे, ठीक है। मिसलिनियस पहले पूरे सॉल्व कर लेना, देन आरसी और पैराजम्बल करना, और पारसी और पैराजम्बल के लिए इनफ टाइम बचा के रखना, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरसी का टॉपिक इजी है और आप टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं है, देन आप कुछ भी पढ़ के ऊपर ऊपर स्कीम करके पढ़ के मार्क्स कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक एक इजी आएगा, एक मॉडरेट आएगा आरसी, ठीक है। देन क्वाड्री में मैंने बता दिया आपको क्या करना है। इजी वाले क्वेश्चन जैसे कि एप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट, ये वाले क्वेश्चन आपको पहले करना है। देन मॉडरेट वाले क्वेश्चन जैसे कि डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक, डीआई लॉजिकल वाले, ये क्वेश्चन बाद में करना है। और लास्ट में आपको अगर आपके पास टाइम मिलता है, इनमें से कुछ ये सभी सॉल्व हो गए या फिर कुछ इनमें से नहीं आ रहे, तो आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 अरिथमेटिक बेस्ड दिया है, इस पे आप जा सकते हैं। अरिथमेटिक बेस्ड दिया है, आप अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो, तो आप इसको मॉडरेट में भी लेके जा सकते हो, ठीक है। एंड रीजनिंग में तो मैंने बता दिया हमारा जो पहले से मेन पॉइंट है कि पहले मिसलिनियस करना है 20 से 25 मिनट में, देखिए डिपेंडिंग अपॉन जिसकी लेवल ऑफ डिफिकल्ट एलओडी कैसी रहती है, ठीक है। अगर इजी रहते तो इसको आप 20 मिनट में भी कर सकते हो, या फिर 25 मिनट भी इज इनफ, ठीक है। देन क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स देख लेना कौन से अच्छे है, तो ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क फॉर यू कर लेना क्वेश्चंस की, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बाद में, या फिर पजल्स भी मार्क फॉर यू कर लेना, और 2 से 3 पजल आपको जो करना है, आपको जो डुएबल लगता है वो टाइम पीरियड में वो पजल्स मार्क करना है, ऐसे नहीं दो की दो ही पजल्स करके, ठीक है। और 15 मिनट पजल्स के लिए देना, ठीक है। इसमें आप 7 से 8 मिनट में 2 पजल्स बना लोगे, अगर आपने ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो की होगी, तो उसमें मैंने 7 से 8 मिनट में हर पजल्स जो डुएबल है एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के वही करवाए। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना वहां से, ठीक है। एंड 5 मिनट कम से कम क्रिटिकल रीजनिंग के देना, 5 मिनट में क्रिटिकल रीजनिंग में आप 2 से 3 तो क्वेश्चन करी 2 से 3 क्वेश्चन कर ही लोगे, ठीक है। और 10 मार्क्स यहाँ से 2 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से पकड़ लो, 30 20 मार्क्स यहाँ से आप 30 स्कोर अच्छे से कर सकते हो। इसका 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे 36, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस। और जो कि बचे हुए हमारे 5 डेज है, ठीक है, 5 डेज इसको बहुत अच्छे से देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप ग्राइंडिंग।